तो बच्चों लोग आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके फर्स्ट टर्म में या फाइनल टर्म में भी आएगा ही आएगा। और ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। सर हमें तो ओम्स लॉ नहीं समझ आता, सर हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते, सर हमें सिंबल के मतलब ही नहीं पता होते, सर हमें ये नहीं पता करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सर मैं ऐसा यूनिट याद नहीं रहती। अगर आपके भी डाउट्स है ना, सर हमें रेजिस्टिविटी नहीं समझ आती, हमें रेजिस्टेंस नहीं समझ आता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है। सर बच्चा लोग मैं बताऊंगा आपको, इजी तरीके से याद कराऊंगा, सब समझ आएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट्स बना लेना मेरे साथ, ऐसा समझाऊंगा ना मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं इस सिंबल का मीनिंग, फिर इस सिंबल का मीनिंग, फिर ये तो सबको पता होता है, तो शांत से लीजिए बच्चा। तो सर आप कहोगे सर इस सिंबल का मीनिंग तो टाइम होता है। सही बात है बच्चा, यही होता है। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है सर, बहुत अजीब सा लग रहा है। आई का मीनिंग क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। नहीं बच्चा, इसका मीनिंग होता है करंट। करंट का सिंबल होता है ये आई। सर क्यू का मीनिंग क्या होगा, क्वांटम फिजिक्स। अरे नहीं यार, तुम अभी 10वीं में हो, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का समझ गए तुम। इसका मीनिंग होगा चार्ज। सर चार्ज का मीनिंग क्या है और एक करंट क्या है, समझ ही नहीं आता सर। बेटा चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ सर्किट या कंडक्टर या किसी भी चीज में। मतलब अगर मेरे हाथ है, इतना हाथ मान लो, ठीक है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में सब कुछ पढ़ा ना हमने, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना मेरे इस हाथ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसी को चार्ज बोलते हैं। बहुत सर तो बड़ा इजी था। हाँ सारे चैप्टर इजी है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। इसका मीनिंग हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इसका मतलब क्यू का फॉर्मूला क्या हो सकता है, बताओ, सोचो सोचो। क्यू का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि चार्ज का फॉर्मूला तो ये होता है। तो 10वीं के बच्चे जो आईसीएससी के हैं, वो तो अपने जो भी सलीना जो भी उनको लगे वो निकाल लें, और सीबीएसई के एनसीईआरटी निकाल लें। बुक के साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ भी आएगा सब कुछ, और वो छूट ना जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करंट का फॉर्मूला जान लेते। सर करंट क्या है, सर समझ ही नहीं आता। चार्ज क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ कंडक्टर है कुछ भी, तो इसका क्या है, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। क्या होता है करंट, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। सर इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लोइंग। सर समझ ही नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, कुछ नहीं है, चार्ज है ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू। रेट ऑफ फ्लोइंग, रेट का मीनिंग सर टाइम, रेट ऑफ फ्लोइंग मतलब टाइम। ठीक है, तो इसका सर फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। सर और भी कोई फॉर्मूला है, हाँ है। अगर क्यू को भी ओपन कर लेते हैं, क्यू का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एन ई अपॉन टी भी आ जाता है। तो सर हम अब आपने चलो समझा दिया, हमें समझ आ गया करंट भी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है सर, सिंपल सा है, चार्ज का ऐसे यूनिट याद कर लो। चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम इसे हम सी से डिनोट करते हैं, कूलम अपॉन टाइम क्या होती है बच्चा, सेकेंड। तो कूलम, तो इसकी सर ऐसे यूनिट क्या हुई, कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है सर। सर
क्या यही होती है? ये इसका कोई स्पेसिफिक नाम है इस यूनिट का? हाँ, इसका नाम है, इसको डिनोट करते हैं करंट को हम एम्पियर में। एम्पियर, ये याद कर लेना, एम्पियर में होता है एम्पियर। आप तो कभी नहीं बोलोगे ना। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते सर, क्या 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 बताया अब तक आपने? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो पॉइंटी क्या हो गया सर? चार्ज है। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ करंट सर्किट। ठीक है सर। फिर वो क्या कहते हैं सर, उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है चार्ज की? सर की चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम। ठीक है सर, आ गया समझ। फिर करंट की क्या होगी? क्या वो पॉइंटी कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, तो कूलम अपॉन सेकंड क्या होता है सर? एम्पियर। ये याद कर लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं अभी तक तो। उसके बाद सर हमें आगे भी तो समझाओ सर, ये चीज क्या है? समझ नहीं आ रहा सर। सर ये तो इसके ऐसे यूनिट है। अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। एम्पियर हमेशा, अगर एक सर्किट है सर, सर्किट क्या होता है पता नहीं सर। बेटा सर्किट होता है, ये देखो सर्किट ऐसे दिखता है। मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया मैंने, मतलब इसका इसका मीनिंग क्या है? जैसे आपके घर में फैन चल रहा है या कोई भी बल्ब चल रहा है, ठीक है, आपने बटन दबाया और वो फैन चल पड़ा और वो बल्ब जल पड़ा, वो एक सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हुआ ना, तभी तो वो चला। ठीक है, इसका मतलब ये, मान लो आपके घर का बल्ब है या आपके घर का फैन है, तो मान लो तो मान लो कि ये करंट है, इसको मैंने यहां से पहले ऑन भी तो करना पड़ेगा ना। मान लो ये हमारे पास की है, स्विच है, इसको हमने ऑन कर दिया, वहां से टक करके दबा दिया, करंट फ्लो होगा 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 और ये बल्ब जल पड़ा, बल्ब जल पड़ा, है ना, बल्ब जल गया। तो सर इसमें एम्पियर का काम है। एम्पियर हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज मतलब ऐसे करंट जा रहा है ना, ये गैस सीरीज में हो गया। सर हमें सब कुछ समझ आ गया, हमें समझ आ गया एम्पियर क्या होता है, ये सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। सर हमें ये भी समझ आ गया, अब आगे समझाते हैं फिर। बच्चे एक और बात बताते हैं आपको। मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, यहां से करंट आया शू करके, ठीक है, यहां से करंट आ रहा है, फिर आया यहां से करंट सी पॉइंट से शू करके, यहां से भी करंट आ रहा है, ठीक है, और बी से भी करंट आ रहा है नीचे की तरफ शू करके, ठीक है, तीनों साइड से करंट आ रहा है, ठीक है, दबादब। ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इसको ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन पता आपको? जैसे आपने रेलवे स्टेशन में जंक्शन नहीं देखे होते, वही जंक्शन की बात मान लो। ये ट्रेन आ रही है, तीन जगह से ट्रेन आ रही है, ये आ रही है अंबाला से, ये आ रही है चंडीगढ़ से, ये आ रही है जलंधर से, ठीक है, पर मिलेगी तो ये एक ही स्टेशन पे ना जाके। अब मानो कि तीनों ट्रेनों ने हिमाचल जाना है, तो जाएंगी तो वो एक ही रास्ते से ना, ये तो है नहीं उड़ेगी चल जाएगी 2 दिन। या अम्बाला वाली नाराज होगी कि मैं पटरी नहीं जाऊंगी, मैं एयर के थ्रू जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कर ही नहीं सकती, तो जाना तो इसी रास्ते पड़ेगा ना। तो मतलब क्या हुआ? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी हुआ ना, जाना तो उसने यही है ना। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाया मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? जो करंट ए से आ रहा है, जो करंट बी से आ रहा है, जो करंट सी से आ रहा है, वो एडजेंट डी में जाना है ना उसने। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर से का करंट नीचे जा रहा है, यहाँ पे यहाँ इधर जा रहा है, और यहाँ पे 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है इस साइड, ठीक है। तो सर डी पॉइंट पे क्या होगा? अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया तो क्वेश्चन में आपने कहना सर
ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब हुआ कि 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू 3.5 एम्पियर एट डी पॉइंट। बच्चों समझ आ गई बात? तो डी पे हुआ हमारा 3.5 एम्पियर का करंट। ओके, अब तो इसका मतलब सर क्या हुआ एट सर, तो इसका मतलब सर क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ एट एनी जंक्शन इनवर्ड करंट इक्वल टू आउटवर्ड करंट। ठीक है, इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो हम आगे चलते हैं। सर अभी तक तो सब समझ आ रहा है, अब आगे क्या होगा बेटा? आगे भी समझ आएगा कि नहीं आएगा सर? अभी तक तो आप एनर्जी से पढ़ा रहे हो, क्या पता आपकी एनर्जी लो हो जाए। ऐसा नहीं होता, तो टेंशन लो बच्चा, हम पूरी एनर्जी से आपको सारा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो सर हमें करंट के बारे में पता लग गया, उसकी ऐसे यूनिट एम्पीयर होती है, वो सीरीज में होती है, सर्किट में सब पता लग गया। फिर उसके बाद आपने पढ़ाया कि एट एनी जंक्शन इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। सर ये भी समझ आ गया हमें। उसके बाद सर करंट की आपने वो तो बताया ही नहीं कि क्वांटिटी कौन सी होती है। पहली बात, क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। सर सो ये किसकी है? जो करंट है वो किसकी है? कौन सी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट। सर हमें ये भी समझ आ गया, हमें अब याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप इतनी अच्छी तरह पढ़ा रहे हो कि मैं सब समझ आ रहा है अभी तक। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है सर, पहली क्या है? पहली है कंडक्टर, और सर दूसरी क्या है? दूसरी है सेमीकंडक्टर। सर तीसरी क्या है? अच्छा तीसरी है इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मैं बीच बीच में चाइनीज वगैरह लिख सकता हूं, तब कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सही करके बता दूंगा। तो बच्चा सर कंडक्टर क्या होता है? बच्चा कंडक्टर आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी भी कंडक्टर का एग्जांपल है। सर ये क्या हुआ? मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे अंदर किसी ने तो मान लो मेरे अंदर किसी ने करंट छोड़ दिया शू करके। ठीक है, मेरी बॉडी ने वो करंट अब्सॉर्ब किया, उसको लेके गया और अर्थ में छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ जो करंट है वो मेरी बॉडी के अंदर ट्रैवल हो गया, फ्लो होने दिया मेरी बॉडी को, बॉडी ने करंट को। तो कंडक्टर का मीनिंग भी तो यही हुआ। तो कंडक्टर का मीनिंग विच अलाउस करंट, या इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इन इट। सर एग्जाम्पल बता दो। लो बच्चे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल मतलब सारे लगभग मेटल से ले लो तुम, एक्सेप्शंस तो होती हैं कई जगह, बट लगभग सारे मेटल्स करते ही करते हैं अलाउ। ठीक है सर, उसके बाद इंसुलेटर क्या है? सर ये और ये तो लगभग सेम से लग रहे हैं सर, बट ये क्या है? इंसुलेटर। बेटा इंसुलेटर क्या होता है?
आपने कभी देखा है, आपने मूवीज में देखा होगा, अगर किसी को शॉक लग रहा है, करंट लग गया, यूं कर रहा है, लग रहा है ऐसे करके, उसको बंदे क्या बोलते हैं कि इसको लक्कड़ से मारो या रबड़ से मारो कि वो साइड हो जाए और हमें भी कुछ ना हो। तो लक्कड़ रबड़ क्या चीज है? इंसुलेटर है, जो कि अपने अंदर ट्रैवल नहीं करने दे रही इलेक्ट्रिसिटी को। तो इंसुलेटर क्या है? विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इन इट। सर एग्जाम्पल तो लिख दो। सर आप आधी चीजें तो लिखते ही नहीं हो। लो बेटा ये भी लिख देते। क्या हो गया सर? वुड और रबर। ठीक है सर, हमें समझ आ गया इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। सर सेमी कंडक्टर क्या होगा? बेटा जैसे ही हमने बीच में लिखा है ना इंसुलेटर और कंडक्टर के, तो आप मान लो ये बीच की चीज है, मतलब ये अपने मूड का मालिक है, कहीं चाहे करेगा कभी नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, एक बच्चा जो बीच का बिच्छू बनता है, ये वही बीच का बिच्छू है। ठीक है। विच हैज, ये वर्ड ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी, विच हैज हिज कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, या इसको मेटल्स भी बोल सकते हो, एंड इंसुलेटर। सर इंसुलेटर याद करना थोड़ा मुश्किल है। कोई नहीं बेटा, नॉन कंडक्टर लिख दो आप तो याद करना इजी हो जाएगा ना। ठीक है सर, आसान कर दिया आपने। सर इसका एग्जाम्पल तो बताया ही नहीं। लो इसका एग्जाम्पल हो गया, हम दे देते हैं आपको, दो एग्जाम्पल देते हैं। एक हम दे देते हैं सिलिकॉन, एक चलो देते नहीं देते, दे ही देते हैं जर्मेनियम। सर आपने दो एग्जाम्पल तो दे दिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सर हमें कुछ आ गया समझ कि ये तीनों चीजें क्या हैं। इसको नोट कर लीजिए और याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए इसको, आपको आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, पर आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सही हो और समझ आ जाए टीचर को। ये ना हो चाइनीज में लिख रहे हैं, टीचर को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो तुम्हारे कांटे पोटे मारते, 0 मार्क्स दे देते, तुम आके कहोगे सर आपने तो कहा था कि मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा ऐसे नहीं होता, अपनी भाषा में लिखना है, पर जो टीचर को समझ आए और जो सही भी हो। तो सर ये सब तो हमें समझ आ गया। सर अब ने एक बहुत भयानक 2 वर्ड आ रहे हैं, हमने एनसीईआरटी या आईसीसी वालों ने सेलिना खोल के देखी। सर ये चीज हमें परेशान कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये चीज समझा दो, हमें थोड़ा ना दिक्कत दे रही है, हमें ट्यूशन में भी समझ नहीं आया ना स्कूल में आ रहा है। तो बच्चों एक बार बताऊं, आपने एक वर्ड याद कर लो, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये याद कर लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर ये क्यों याद करें बेटा, यही तो है मेन चीज, जो एक कीवर्ड होता है ना कोई भी डेफिनेशन में, वो यही है। क्लियर है ना? तो आप बताओ सर, हमें ये याद कर लिया, अब उसके बाद क्या करें सर? मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पे राजू खड़ा है, मान लो राज खड़ा है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, यहां पे खड़ा है राजू, मान लो मेरा नाम है सौरभ, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड राज है, बट मेरा फ्रेंड राज भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड राजू है, मेरा फ्रेंड राज है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत, बट सारा दिन में इसके साथ रहता हूँ, हर बार शेयर जिसको मेरी पता होती है वो राजू है।
अब मान लो राजू के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि मेरे राजू के पास भी हो। राजू ने मेरे से मांग लिया और राजू ने कहा कि तू मेरे को ला के दे, क्योंकि राजू से बातचीत नहीं है इतनी, क्या कर सकते हैं, उससे मेरी बातचीत है राजू की। तो राजू कहता है सौरभ ये मेरे को ला के दे दे। तो ठीक है भाई, अब अपने बेस्ट फ्रेंड ने कहा है तो हम करेंगे जरूर। अब हमने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे छीन लिया, ठीक है, हाथ में है मेरे। उसके बाद मैं गया राजू, राजू लो भाई तुमने मांगा था मैंने ला दिया, अब मैंने इसको दे दिया, अब इसके पास आ गया, ठीक है, अब इसके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो मैंने यहां से उठा के यहाँ पे रखने में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना, ये तो है नहीं मैं फुकट में कराया, कुछ तो काम मैंने किया होगा ना यहाँ से यहाँ लाने को, 1 पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन तो किया होगा ना। तो यही है जो मैंने काम किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से राजू को लाने के लिए, देने तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने का जितना वर्क डन किया मैंने, उसी को बेटा बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर डेफिनेशन बता दीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं डेफिनेशन बता देते हैं। वर्क डन टू मूव 1 यूनिट या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है बेटा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने का वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर हमें समझ आ चुका है, अभी तक नहीं आ रहा था, आपने समझाया तो आ गया है। सर इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है सर, हमें याद नहीं रहती, हमें बुक में तो लिख रखी है पर याद नहीं होती। अच्छा तो बताते हैं, तो हमने इतने आसान तरीके से बताएंगे सर आपको। सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने हमें बता दिया कि इसका वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने को। तो सर हम मान लेते हैं कि वर्क डन इसका फॉर्मूला हो गया, अपॉन में हम चार्ज लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हम चार्ज लिख देते हैं, जिसको हम क्यू भी लिखते हैं, मतलब क्यू भी सिंबल होता है उसका। तो सर इसका तो वर्क डन का हमें पिछली बार याद है, आपकी 1-2 वीडियो में देखा है कि आप जॉउल बोलते हो ऐसा यूनिट को, और चार्ज का भी आपको बताया क्या होता है, कूलम। तो बच्चा इसका जूल पर कूलम हो गया, बट इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो कि आप लिखोगे तो इंप्रेशन ज्यादा बढ़िया बनेगा टीचर पे। इंप्रेशन भी तो बढ़ाना है कि नहीं बनाना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका होता है वोल्ट। जैसे हम घर में देखते हो कि घर वाले कहते हैं वोल्टेज चलेगी, वोल्टेज गिर गई, वोल्टेज ज्यादा आ गई अप्लायंस में तो फट गया अप्लायंस, तो वो क्या है, वो वोल्टेज यही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो वोल्ट ही है वो, ठीक है। आप डरने का नहीं, आपके घर से ही सब कुछ सामान आ रहा है इसमें इस चैप्टर में, तो इसमें क्या डरने का। सर अभी तक जो समझाया आ गया समझ, अब इसके आगे बता दीजिए क्या है। तो बच्चा सर आप कह रहे हो कि आपने हमें बताया पोटेंशियल डिफरेंस, हमें समझ आ गया, अब एक न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो ठीक है बच्चा लिखो, मान लीजिए एक बच्चा राम, ठीक है, इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके मान लीजिए इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब राम जो है उसने तय किया कि मैं राज को ये अपना दे दूंगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उसने दे दिया, तो उसने वर्क डन करा,
तो वर्क डन कितना करा भाई, हम बता देते हैं कि उसने वर्क डन करा, मान लीजिए 1 जूल। ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो जल्दी जल्दी सब बच्चे बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सर हमने तो निकाल दिया, एक बार आप भी निकाल दीजिए, हमें भरोसा हो जाएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। ठीक है सर, वर्क डन हमें गिवन है 1 जूल, और चार्ज भी आपने बता रखा है 1, तो 1 कूलम ये भी आ गया, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सर आपने चार्ज भी गिवन है हमें 1 कूलम, तो सर 1 का तो 1 ही रहेगा, और आपने बताया जूल अपॉन सी, वोल्ट लिखना ज्यादा अच्छा होता है, इंप्रेशन पड़ता है, तो हमने ये लिख दिया। तो सर हमारा आंसर आ गया है 1 वोल्ट। तो यही आपकी डेफिनेशन भी है 1 वोल्ट की। ठीक है, सबने ये डायग्राम बना के इसको थ्योरी में लिख देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो। बट ये राम राजू आपको समझाने के लिए है कि इसको पेपर में मत लिखाना। तो बच्चों ये तो अभी तक आपको समझा दिया सर, अब हमें बहुत मुश्किल आ रही है सर, ओम्स लॉ जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर में वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये बेटा आपको कल देखेंगे वीडियो ओम्स लॉ के ऊपर, सब कुछ समझाएंगे, ओम्स लॉ के बारे में न्यूमेरिकल सब कुछ बताएंगे, ग्राफ सब कुछ बनवाएंगे, ओम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो कल आ रहा है, तो देखना ना भूले। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, धन्यवाद।